आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल आपसे है सर। जेपीएनआईसी में निर्माणाधीन काम चल रहा है, वहां पर मलबा है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये तो अखिलेश जी की सुरक्षा की फिक्र है ना योगी सरकार को, इसलिए परमिशन नहीं दी एलडीए ने। फिर इस पर इतना सियासी घमासान क्यों? धन्यवाद। देखिए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले लखनऊ में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, जो 30 लाख की जनता हैं, इनको डेंगू से बचा ले। यहाँ का जो नगर निगम है, यहाँ की हालात देख लें। मुझे लगता है कि इस तरीके से मजाकिया बयान कि वहाँ पे निर्माणाधीन कार्य है और एक रात पहले बड़ी बड़ी टीनें लगा देना, उसके बाद वहाँ पे ये लिख देना निर्माणाधीन है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। आज मैं किसी बड़े पत्रकार से सुन रहा था, उसने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल एडवाइजर बैठे हुए हैं, जो योगी आदित्यनाथ को ये समझा रहे हैं कि आज अखिलेश यादव जी को जानने से रोक दो। क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो क्या होता, एक छोटी सी लाइन बनती कि अखिलेश जी ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, लेकिन आज पूरे दिन का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में उनके एडवाइजरों ने करवा दिया। ये तो, तो मुझे तो लग रहा है कि पॉलिटिकल गलती भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल वाले लोग इन्होंने घुसपैठ कर ली है क्या? ये कौन आप लोगों को सलाह मशवरा दे रहा है सर? मतलब अखिलेश यादव को माल्यार्पण से रोककर हासिल क्या हुआ सर? देखिए रुमाना जी, आशुतोष जी ने सारी बातें खुद ही कह दी। यही बात मैं भी कहने वाला था कि अखिलेश यादव अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। बचकानी हरकत के द्वारा मीडिया का अटेंशन केवल पाना चाहते थे। और दूसरी बात, एक प्रशासनिक निर्णय था, आपने उन्हें थाली में परोस कर ये मौका दिया नोटिस जारी कि वो अटेंशन जो है वो छीन लें, मीडिया के कैमरे जो है उन्हीं पर आकर फोकस हो जाएं और सब उन्हीं के सामने माइक लगा दें और उन्हीं की बातें जो है वो देश को सुनाएं। मतलब ये मौका आपने थाली में परोस कर दिया अखिलेश जी को, यही तो सवाल था सर, यही सवाल था। बिल्कुल नहीं रुमाना जी, देखिए बिल्कुल अच्छी बात है। और अगर नकारात्मक पॉलिटिक्स के द्वारा वो अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो बनाए, चूंकि वो तो मोहित खान के डीएनए टेस्ट की बात भी किए थे, उस पर भी खबर चली थी, उस पर भी तमाम बातें हुई थी, मीडिया में चला था। नवाब सिंह यादव के लिए भी उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। तो अगर अखिलेश यादव को यही सब अच्छा लगता है तो वो करे, जनता सबको परिणाम देगी। मेरा बस ये कहना है कि एक प्रशासनिक निर्णय था, एलडीए ने नोटिस भेजा था कि वहाँ निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उस नाते से वहाँ नहीं जाना चाहिए। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको एक जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। और देखिए, वो सड़क पर ही आना चाहते थे, तभी मूर्ति जो उनके घर में थी उसको बाहर लाकर उस पर माल्यार्पण किए, घर के अंदर भी कर सकते थे। तो ये पूरी जनता समझ रही है कि मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं जवाब लेती हूँ। घर के भीतर भी तो कर सकते थे, बाहर लाकर मीडिया के कैमरों के सामने बस सिर्फ मीडिया की अटेंशन चाहिए, सुर्खियों में बने रहना है अखिलेश यादव को। मैं इस पर जवाब लेती हूँ, लेकिन मनीष जी आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी और बाकी मेहमानों के पास। ये पिछले 7 साल से सर, मतलब ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसका काम रोक के रखा हुआ है सर। 800 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके सर, और बावजूद इसकी इमारत को खंडर बना दिया सर। हासिल क्या कर रहे हैं सर? और इतने साल में ना कोई जांच, ना कोई गिरफ्तारी। मतलब क्यों सर टैक्स पेयर के पैसे को इस तरीके से बर्बाद, इस तरीके से जाया कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींचतान के चक्कर सर? एक अच्छी खासी इमारत खंडर। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पहली बात ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण लोकनायक के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, उनके जीवन चरित्र से उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। लोकनायक आजीवन परिवारवाद के विरोधी थे, अपराधियों माफियाओं के विरोधी थे, राजनीति में इस तरह के तत्वों के विरोधी थे जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में मूल रूप से है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, 421 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पहली बार आया इसको बनाने के लिए। अखिलेश यादव ने 3 बार में उसको 864 करोड़ कर दिया। उसकी जांच चल रही है। और यही प्रोजेक्ट नहीं, लखनऊ में जो मेट्रो रेल चली उसको एयरपोर्ट से लेके चारबाग तक का ट्रायल किए थे, जो पूरी बनी वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। लखनऊ से आगरा केवल सिरसागंज तक बनवा के 1/3 भारतीय जनता पार्टी ने अगर आप लेकर आएंगे सर फिर वो उलझ जाएगा ना। यहाँ तो हम जेपीएनआईसी की बात कर रहे हैं सर, वो शालीमार बिल्डर वाले ही बना रहे थे सर इसको, उसी के वो संजय सेठ जी कहाँ हैं आजकल? आप ही की पार्टी में है सर। मेरा सवाल तो सर इसको लेकर है ना, इसे 7 साल से आप लोगों ने इसको रोककर खंडर क्यों बना दिया सर? लोकनायक जयप्रकाश नारायण
नाराज उनकी याद में इमारत बन रही है सर, तकलीफ हो रही है सर, उसे खंडर क्यों बना दिया? नाराज नहीं हो रही सर, सवाल पूछ रही हूं। टैक्स पेयर की पैसे की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। टैक्स पेयर का पैसा ही लगा था, मेट्रो में भी टैक्स पेयर का पैसा लगा था। सर लोकनायक के सम्मान की बात है ना यहाँ पर, लोकनायक के सम्मान की बात। बिल्डिंग में आज सर जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का दिन है सर। ये लोग लोकनायक का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा मैं कह तो रहा हूँ, अखिलेश यादव सम्मान करते हैं उनका। अच्छा, उनके कौन से सिद्धांत का इन्होंने पालन किया? ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।